पति पत्नी के रिश्ते की डोर बड़ी ही नाजुक होती है अगर उन दोनों के बीच में विश्वास ना हो तो। ऐसा ही कुछ आज की इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक पति अपनी खूबसूरत पत्नी को देखकर इस तरह से परेशान हो जाता है कि वह उसे घर के अंदर ताला लगाकर छोड़ देता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था। उसे लगने लगता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन उसके बाद जो पत्नी उसे आईना दिखाती है, उसे देखने के बाद पति रो रो कर उससे पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगता है। क्या किया था पत्नी ने ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक पिता है, उनकी एक बेटी है और एक बेटा है। बेटे का नाम मनीष होता है और बेटी का नाम होता है पिंकी। मनीष जो कि घर का बड़ा लड़का है, वह पढ़ता है, लिखता है और पढ़ने लिखने के बाद एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। अब जब बेटा नौकरी करने लगता है तो यहाँ पर जो पिता होता है वह उसकी शादी की चिंता करता है और उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगता है। ढूंढने से उसे एक लड़की मिल भी जाती है और लड़की का नाम होता है सलोनी। सलोनी जैसा ही उसका नाम था तो उसी तरह की वो सलोनी होती है। वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मनीष उस सलोनी का फोटो देखता है तो देखते ही उसे पसंद कर लेता है और इसके बाद यहाँ पर जो उसका पिता होता है वह सलोनी से उसकी धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी करा देता है। इधर जो सलोनी होती है उसके परिवार में ज्यादा रुपया पैसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा रुपया पैसा है, क्योंकि मनीष और उसका परिवार रायपुर के एक पोस्ट एरिया में रहा करते हैं और वहां पर अच्छा खासा घर उन्होंने बना रखा है। मनीष के जो पिता होते हैं वह सरकारी नौकरी से रिटायर थे और उन्होंने ही ये मेहनत से अपना घर बनाया है। अब यहाँ पर जैसे सलोनी इस घर के अंदर आती है तो चारों तरफ के लोग इस बारे में बातें बनाने लगते हैं कि लड़की कितनी खूबसूरत है और इसके तो भाग खुल गए, क्योंकि मनीष देखने में उतना खूबसूरत नहीं था और सलोनी एकदम से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब इन बातों को देखते हुए यहाँ पर जो मनीष होता है उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चलती हैं, क्योंकि वह वीडियो वगैरह में ऐसी चीज देखा करता था कि पत्नी ने पति को धोखा दे दिया क्योंकि पति सुंदर नहीं था, और उन बातों का काफी ज्यादा गहरा इफेक्ट उसके दिमाग पर पड़ता है। लेकिन अभी उसके साथ उसका परिवार था और कोई भी दिक्कत उसे नहीं होती है। वह दिन के समय सुबह सुबह ड्यूटी पर निकल जाया करता और दिन के समय कंपनी में ही रहा करता। जब शाम को वापस लौटा करता तो घर के अंदर उसे उसका पूरा परिवार मिला करता और कोई भी कैसी भी समस्या नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो मनीष की छोटी बहन होती है जिसका नाम पिंकी होता है, उसकी भी उसके पिता शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद वह अपने घर पर चली जाती है। अब परिवार के अंदर केवल 3 लोग रह गए थे, एक तो बुजुर्ग पिता और साथ में उसकी पत्नी सलोनी और साथ में एक मनीष रह गया था। अब यहाँ पर घर के कुछ छोटे मोटे कामों की जिम्मेवारी पिता के ऊपर भी होती है और मार्केट का जितना भी काम होता है उसको उसका पिता ही किया करता है। यानी कि सलोनी बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकला करती है, क्योंकि मनीष को डर है कि पत्नी अगर बाहर जाएगी तो लोगों से बात करेगी और बातचीत करके कहीं उनके साथ न चली जाए। इसी बात को सोच सोचकर मनीष काफी ज्यादा परेशान होता है और तभी एक दिन अचानक से जब उसके पिता कुर्सी पर बैठे हुए थे शाम के समय, तो उसी दौरान वे इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। अब जैसे ही पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो परिवार में एकदम से रोष का सा माहौल हो जाता है, क्योंकि परिवार के अंदर केवल 2 ही जन रह गए थे। लेकिन जैसे तैसे वो अपनी परिस्थितियों को संभालते हैं और धीरे धीरे कुछ समय बीतने लगता है। अब जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ यहाँ पर मनीष को ख्याल होता है कि उसकी पत्नी घर के अंदर अकेली रहा करती है और वह काफी ज्यादा सुंदर है। अड़ोस पड़ोस वाले भी इस बारे में बातें बनाया करते हैं कि लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है और इसके तो भाग खुल गए। तो इसी वजह से यहाँ पर मनीष के चेहरे पर इस बात का डर साफ साफ दिखाई देने लगता है कि कहीं उसकी पत्नी किसी और के साथ नैन मटक्का करके उसे छोड़कर ना भाग जाए। और धीरे धीरे जब उसके पिता को इस दुनिया से जाए हुए लगभग 1 महीना बीतता है तो 1 महीने बाद मनीष का डर इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद एक शाम को वह अपने घर में एक ताला लेकर आता है और जब उसकी पत्नी सलोनी पूछती है कि यह ताला किस लिए है, तो उसके बाद वह कहने लगता है कि यह ताला इस घर के लिए है, क्योंकि जब मैं बाहर जाया करूंगा तो उसके बाद ताला लगा दिया करूंगा, क्योंकि मुझे डर है कि बाहर के लोग कहीं तुम्हें अपनी बातों में बहका ना ले और उसके बाद तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। यहाँ पर मनीष और सलोनी एक दूसरे से प्यार भी किया करते थे और जब सलोनी ये बात सुनती है तो उसे बड़ी हैरानी होती है और सोचने लगती है कि ऐसा कैसे कह रहा है। लेकिन फिलहाल वह कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि वह उसके व्यवहार से भली भांति वाकिफ है और उसे पता है कि उसका पति उसे लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहा करता है कि उसकी पत्नी कहीं उसे छोड़कर ना भाग जाए। इसी वजह से यहाँ पर जो
सलोनी होती है वह फिलहाल कुछ नहीं कहती है और धीरे धीरे ये रात कंप्लीट हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह जो मनीष होता है वो अच्छी तरह से अपने ऑफिस के लिए तैयार होता है और तैयार होने के बाद जैसे ही वो अपना लंच बॉक्स लेकर घर से बाहर निकलता है तो उसी समय उस ताले को भी उठा लेता है जिसको रात के समय वो लेकर आया था और घर से बाहर निकलते ही उसके घर के जो बाहर वाला गेट था वह जालीदार बना हुआ था, यानी कि सलाखों वाला गेट था और वहीं पर उस ताले को लगा देता है। अब जैसे वो ताला लगाता है तो सलोनी वहां पर आती भी है लेकिन उस ताले को देखकर ऐसे ही रह जाती है। मनीष सफाई में कहने लगता है कि देखो बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खराब है और यह ताला जरूरी है। इसके बाद सलोनी चुपचाप रह जाती है और हमेशा हिलाकर उस घर के अंदर बैठी रहती है। यहां पर जो मनीष होता है वह अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है लेकिन फिर भी उसे काफी ज्यादा डर है और वह सोचने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए और वह खिड़की से किसी और से बात करने लगे या पूरे गेट के थ्रू किसी से बात करने लगे। धीरे धीरे यह दिन कंप्लीट हो जाता है और शाम के समय यहां पर जो मनीष होता है वह वापस आता है और वापस आने के बाद अपने उस ताले को खोलकर घर के अंदर चला जाता है। लेकिन आते ही सबसे पहले वो अपनी पत्नी से पूछता है कि दिन में क्या क्या किया, यानी कि एक तरह से उसके दिमाग में शक बैठ गया था कि कहीं पत्नी को ऐसा वैसा काम तो नहीं कर रही जिससे वो उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग जाए। अब यहां पर जो उसकी पत्नी सलोनी होती है उसे पहले से मालूम था लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था। एक तो वो दिन भर उसे ताले में बंद करके रखा है और उसके बाद भी आकर पूछ रहा है, फिर भी वह साधारण तरीके से सारे जवाब दे देती है और कहती है कि इस तरह से पूरा दिन बीता है। उसके बाद जो पति होता है वह खाना खाता है और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। लेकिन यहां पर रोज रोज का टॉर्चर ये तो चल ही रहा था कि बाहर से पति ताला लगाकर जाया करता और उसके बाद पत्नी घर के अंदर बंद रहा करती पूरे दिन भर। लेकिन उसके साथ साथ जब पति वहां से वापस लौटा करता और जब तक ड्यूटी जाया करता उस टाइम तक अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने देता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं पत्नी किसी और से बात ना कर ले। अब यह टॉर्चर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और इसके बाद जो पत्नी होती है वो सोचने लगती है कि इस तरह से समय कैसे व्यतीत होगा। वह बहुत सारा सोच विचार इस बात पर करती है और सोच विचार करने के बाद सोचती है कि ठीक है आज मैं अपने पति को समझाऊंगी, जब वो वापस लौटेंगे और देखूंगी कि अगर वो समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय जैसे ही पति आता है तो उसके बाद जो पत्नी सलोनी होती है वह अपने पति को समझाने लगती है। कहती है कि देखिए जी हम दोनों पति पत्नी है और इस तरह से आप करोगे तो कैसे चलेगा। अब यहां पर जो पति होता है वह कहने लगता है कि मैंने क्या कर दिया, तो वो कहने लगती है कि देखो आप मुझे बंद कर जाया करते हो तो अड़ोस पड़ोस वाले भी बातें बनाया करते हैं कि लगता है इसका पति पागल हो गया है जो इसे ताले के भीतर बंद करके जाया करता है। तो यहां पर जो मनीष होता है वह दोबारा से उसी दलील को दे देता है और कहने लगता है कि मैं बंद तुम्हें इसलिए कर जाया करता हूं क्योंकि बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खराब है और तुम काफी ज्यादा नादान हो। तुम किसी की बातों में आ गई तो उसके बाद तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं तुमसे अलग होना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा। अब इस बात को सुनकर पत्नी कहती है कि हाँ वो बात तो ठीक है, तुम्हें डर लगता है लेकिन उसके बावजूद भी जब तुम वहां से वापस लौट आया करते हो तो तुम ज्यादातर मुझे देखते रहा करते हो, क्या मैं तुम्हारे सामने से भी कहीं भाग जाऊंगी। इसके बाद पति जो होता है वो कहने लगता है कि हाँ अगर भाग गई तो फिर मैं क्या करूंगा। अब इस बात को जैसे सलोनी सुनती है और मनीष जब इस बात को कहता है तो उसके चेहरे पर एक ऐसी चीज सलोनी नोटिस करती है जिसे नोटिस करने के बाद उसे अंदर से डर लगने लगता है क्योंकि यहां पर मनीष के चेहरे पर डर और शक का मिला जुला भाव उसे दिखाई देता है और वह सोचने लगती है कि कहीं यह डर इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि हम दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी ना चल पाए। यह सोचकर वह फिलहाल तो चुप हो जाती है लेकिन दूसरे दिन से भी वही काम चलने लगता है। अब यहां पर जो सलोनी होती है वह सोचने लगती है कि किस तरह से इस डर को भगाया जाए और इसी बात को सोचते सोचते उसे लगभग 4 से 5 दिन बीत जाते हैं। 4-5 दिन तक वह लगातार इसी बात के बारे में सोचती रहती है और सोचने के बाद यह फैसला करती है कि अब चाहे जो भी हो जाए उसे अपने पति को आईना दिखाना होगा और उसे समझाना होगा कि जो रिश्ते होते हैं वो विश्वास से चला करते हैं, इस तरह से शक करने से नहीं चला करते और इस तरह से डरने से कोई भी बात नहीं हुआ करती। यहां पर सलोनी कई बार तो यह भी सोचती है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूं अपने मायके में, लेकिन उसे अपने मायके की हालत पता है कि मायके वाले जैसे तैसे करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और अगर वो भी वहां पर चली गई तो उन लोगों का जीवन व्यतीत होना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से वह फैसला करती है कि पहले मैं अपने पति को आईना दिखा देती हूं, अगर वो मानता है तो ठीक है वरना उसके बाद यहां से चली जाऊंगी और जैसे भी जीवन व्यतीत होगा वैसे जीवन व्यतीत करूंगी। क्योंकि यहां पर जो सलोनी होती है वह जब घर के अंदर बैठी रहती है तो बाहर से आती हुई आवाजें उसे अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और वह सोचने लगती है कि कब मैं इस कैद खाने से बाहर निकलूंगी, क्योंकि दिन के समय का सूरज देखना तो उसके भाग्य में ही नहीं था और उसका पति उसे घर के अंदर बंद कर दिया करता। इसके बाद वो उसी दिन पड़ोस की आंटी जिसका नाम सुनीता आंटी होता है उसको अपने पास बुलाती है और खिड़की से उससे बात करने लगती है, यानी कि जो जालीदार गेट था उससे उससे बात करती है और कहने लगती है कि आंटी देखो अभी काफी ज्यादा हो गया है आपके बेटे का और आपको मेरा एक काम करना होगा। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो सुनीता आंटी होती है वह भी मनीष के व्यवहार से भली भांति वाकिफ थी, क्योंकि वह गली में भी झगड़ा कर दिया करता जब
जब कोई उसकी पत्नी की तारीफ उसके सामने कर दिया करता तो वह कहने लगती कि बेटी इन सब चीजों में मुझे मत घसीटो और जो कुछ भी करना है तुम खुद से ही कर लो, अपने पति को समझाओ कि ऐसा ना करे, लेकिन मुझे इन चीजों में मत घसीटो। लेकिन यहां पर जो सलोनी होती है वह अंदर से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहने लगती है कि आंटी आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, क्योंकि उनका ये शक कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है और लगता है कि इससे हमारा परिवार टूट जाएगा और मैं नहीं चाहती कि हमारा परिवार टूटे, क्योंकि भले वो जैसे भी हो लेकिन मुझसे प्यार बहुत किया करते हैं और इसी प्यार के चलते ये इस ताले को लगाया करते हैं। अब इस बात को सुनकर जो सुनीता आंटी होती है वो थोड़ी देर के लिए सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद कहने लगती है कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं और बताओ तुम क्या कराना चाहती हो। तो उसके बाद यहां पर जो सलोनी होती है वो कहती है कि आंटी तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें इस ताले की एक डुप्लीकेट चाबी बनवाकर मुझे देनी होगी। अब इस बात को सुनकर जो सुनीता आंटी होती है वो एकदम से मना करने लगती है, कहती है कि बेटी इस चाबी को मैं नहीं बनवा कर दे सकती, अगर मैंने तुम्हें ये चाबी बनवा कर दे दी और तुम्हारे पति को पता चल गया तो उसके बाद वो हमसे ही लड़ाई कर देगा। लेकिन यहां पर जो सलोनी होती है वो कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी पहले ये बात नहीं बताऊंगी कि आपने मुझे चाबी बनवा कर दी है और बाद में जब ये बात खुलेगी तो उसके बाद आपको इस चीज की गवाही देनी होगी। अब इसके बाद सुनीता आंटी फिर से मना करती है, लेकिन जैसे तैसे करके सलोनी उसे मना लेती है और यहां पर जो सुनीता आंटी होती है वह उसे उस ताले की एक डुप्लीकेट चाबी बनवाकर दे देती है। अब इसके बाद सलोनी के पास डुप्लीकेट चाबी हो गई थी और उस चाबी को लेने के बाद वो लगभग 2 महीने तक उसी कैद के अंदर रहती है और बाहर के नजारे को खिड़की से ही देखती रहती है। लेकिन जैसे 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद वह ठानती है कि अब टाइम आ गया है अपने पति को आईना दिखाने का और कल मैं अपने पति को आईना दिखाऊंगी। इस बात को सोचकर वह घर के अंदर आराम करती रहती है और जैसे उसका पति आता है तो हंसते खिलखिलाते उसका वेलकम करती है और पति भी घर के अंदर आ जाता है। लेकिन घर के अंदर आते ही उसकी वही शक का कीड़ा दौड़ने लगता है और वह उससे पूछने लगता है कि दिन में क्या क्या किया था। तो यहां पर जो सलोनी होती है वो दिन की पूरी क्रियाकलाप उसे बता देती है कि आज ये मैंने किया था। इसके बाद दोनों पति पत्नी आराम करने लगते हैं और दूसरे दिन सुबह उठकर यहां पर जो मनीष होता है फिर से उसी ताले को लगाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब जैसे मनीष ताले को लगाकर निकल गया था तो यहां पर जो सलोनी होती है वो पूरी तैयारी कर लेती है। वह अच्छी तरह से दिन के समय में सजती संवरती है और जैसे ही शाम के समय उसके पति के आने का समय होता है तो उसी दौरान उस डुप्लीकेट चाबी से उस ताले को खोल देती है और खोलने के बाद उस दरवाजे को खुला हुआ छोड़कर वहां से सीधा मंदिर के लिए निकल जाती है। जब वह मंदिर के लिए जाती है तो रास्ते में वह सुनीता आंटी से भी बोलकर गई थी कि आप ऐसा करना, जब मेरा पति आ जाए और मैं यहां पर वापस लौटूं तो आप वहीं पर चली जाना, क्योंकि मुझे वहीं पर आपसे काम है। अब सुनीता आंटी काफी ज्यादा डर रही है, लेकिन वो उसे हौसला देती है, कहती है कि चिंता मत करो, आज या तो मेरा और उसका घर बच जाएगा या फिर मैं सदा सदा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि ये कैद खाना 6 महीनों से मैं जो झेल रही हूं मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और आज इस बात का फैसला होगा। इस बात को कहकर यहां पर सलोनी अपनी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास लेकर वहां से मंदिर के लिए निकल जाती है और यहां पर सुनीता आंटी डरती हुई उसके आने का वेट करने लगती है। यहां पर मोहल्ले वालों को जब ये बात पता चलती है कि आज सलोनी अपने घर से बाहर निकली है तो उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से वो लोग इस बात को देख देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि उसका पति ताला लगाकर जाया करता है और सभी को मनीष के बारे में सब कुछ पता था कि वो किस तरह का इंसान है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे उसके पति के आने का टाइम होता है तो उसी समय मनीष की बाइक की आवाज उस मोहल्ले में गूंजने लगती है और यहां पर सभी लोग ये देखने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आज ताला खुला हुआ देखकर ये क्या करेगा। अब जैसे मनीष अपने घर के दरवाजे के सामने पहुंचता है और उस ताले को खुला हुआ देखता है तो एकदम से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसके अंदर चाबी भी लगी हुई थी। यहां पर मनीष अपनी बाइक से उतरता है और अपने घर के अंदर जाकर छानबीन करने लगता है कि उसकी पत्नी घर के अंदर है या नहीं है, लेकिन उसे घर के अंदर अपनी पत्नी नहीं मिलती है और इसके बाद वह घर के आंगन में ही माथे पर हाथ रख के बैठ जाता है और सोचने लगता है कि जिस बात का डर था वही बात हो गई और अब मैं करूं तो क्या करूं। यह बात सोचकर वह सीधा उसके मायके फोन मिलाता है, लेकिन मायके में भी उसकी कोई खास खबर नहीं मिलती है और इसके बाद मनीष फिर से वहां पर उदास बैठ जाता है। मायके वालों को उसने आने के लिए बोल दिया था और खुद वहीं पर बैठकर बहुत कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी पत्नी सलोनी जो कि मंदिर गई हुई थी वह वहां से चहकती हुई वापस आती है और जैसे ही पति को आंगन में इस तरह बैठा हुआ देखती है तो उसके बाद उसे कोई खास हैरानी नहीं होती, क्योंकि यह सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था और इतनी देर में वहां पर सुनीता आंटी भी आ जाती है। अब जैसे सुनीता आंटी वहां पर आ जाती है और मनीष अपनी पत्नी को घर के अंदर आते हुए देखता है तो उसके बाद उसे पूछने लगता है कि कहां गई थी तुम, मैंने तुमसे मना किया था ना कि घर से बाहर नहीं निकलना है। अब इसके बाद यहां पर जो सलोनी होती है वो कहने लगती है कि मैं मंदिर गई थी और मंदिर जाने में कौन सी बुराई है। अब इस बात को सुनकर यहां पर मनीष जो होता है वो कहने लगता है कि ठीक है तुम मंदिर गई थी, लेकिन ये ताला तुमने कैसे खोला और ये चाबी तुम्हारे पास कहां से आई। तो इसके बाद यहां पर जो सलोनी होती है वो कहने लगती है कि ये चाबी तो आज से 2 महीने पहले से ही मेरे पास है, लेकिन मैंने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया,
पर अब जब आज मेरा मन किया कि मुझे मंदिर जाना चाहिए तो उसके बाद मैंने ताला खोला और मैं मंदिर चली गई। फिर इसमें बुराई क्या है? अब इस बात को सुनकर जो मनीष होता है वह कहने लगता है कि इसमें बुराई यह है कि मुझे डर है कि कहीं तुम कहीं और ना चली जाओ, तो इसी वजह से मैं ताला लगाया करता था, लेकिन तुमने आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और यह चीज मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है और उसे घर के अंदर खींचने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो सलोनी होती है वो उसके हाथ को झटक देती है और कहने लगती है कि देखो मनीष, मैंने तुम्हारा पागलपन देख लिया और मैं इस तरह से कैद में जीवन भर नहीं रह सकती। मुझे भी इस दुनिया में जिंदगी जीने का अधिकार है और अगर तुम इसी तरह से मुझे रखना चाहते हो तो बिल्कुल भी मैं इस घर के अंदर नहीं रहना चाहती और मैं आज के आज इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अब यहाँ पर मनीष ये बात पहले ही महसूस कर चुका था कि जब पत्नी अगर घर छोड़कर चली जाएगी तो उसके बाद कैसा महसूस होगा, क्योंकि उसका उस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं था। और उसके बाद वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आज जो सलोनी होती है वह बिल्कुल भी एक बात उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और कहने लगती है कि मनीष, ये तुम्हारा रोज रोज का हो गया है और कई बार मैंने तुम्हें समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। अगर मुझे इस घर से भागना होता या मेरा कोई ऐसा वैसा चक्कर चल रहा होता तो तुम्हें कोई ना कोई सबूत तो मिलता। पिछले 6 महीने से तुम लगातार मुझे कैद में रख रहे हो। मैं बहू हूं इस घर की, मैं कोई जेली नहीं हूं जिस तरह से तुम मेरे साथ व्यवहार किया करते हो। 2 महीने से मेरे पास चाबी है और अब तक मैं चाहती तो कब के यहां से इस घर को छोड़कर भाग गई होती। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता कि मेरे पास 2 महीने से चाबी है तो ये रही सुनीता आंटी, इनसे रिक्वेस्ट करके मैंने चाबी मनवाई थी, लेकिन कभी भी तुम्हारे पीछे से मैंने इस ताले को खोलकर यहां से बाहर नहीं निकली क्योंकि मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी। लेकिन तुमने विश्वास तोड़ने की सारी हदें पार कर दी हैं और तुमने मुझे कैदी बनाकर रख दिया है। आज के आज फैसला होगा, या तो तुम मुझ पर विश्वास करके इस घर के अंदर अच्छी तरह से रहोगे या फिर मैं आज के आज इस घर को छोड़कर जा रही हूं। मेरे ख्याल से अब तक तुमने माता पिता के पास फोन कर दिया होगा और वो लोग भी आने वाले होंगे। तो यहां पर जो मनीष होता है वो कहता है कि हाँ मैंने फोन कर दिया है, लेकिन तुम्हें इस बात के बारे में इतनी कंफर्म तरीके से कैसे पता है? तो यहां पर सलोनी जो होती है वो मुस्कुराने लगती है, कहती है कि तुम्हारे व्यवहार को देखकर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जांच पड़ताल गई हूं, क्योंकि यहां पर मुझे पता है कि तुम किस हद तक जा सकते हो। तुम्हारे अंदर ये जो शक है, इस शक के कीड़े ने तुम्हें ऐसा कर दिया है कि तुम बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि मैं भी एक इंसान हूं और प्यार का मतलब शक करना नहीं होता। प्यार का मतलब तो खुली आजादी देना होता है और तुम एक बार मुझे आजादी देकर तो देखो। और मुझे पता है कि ये सारी बातें तुम्हारे अंदर कहां से आ रही हैं। जिन वीडियोज को तुम देखा करते हो उन वीडियोज को मैं भी देखा करती हूं, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा शक नहीं हुआ कि मेरा पति बाहर किसी और महिला के साथ इस तरह से कर रहा होगा। और मैंने तो कभी भी तुम पर कोई शक नहीं किया और ना ही तुम्हारी जांच पड़ताल की जब तुम ऑफिस से आया करते हो। मैं तो सच्चे तरीके से प्यार को निभा रही हूं, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो प्यार नहीं है, वो तो पागलपन है और इस पागलपन के साथ मैं जिंदगी को बिल्कुल भी नहीं जी सकती। अब यहां पर जब मनीष इन सभी बातों को सुनता है तो उसे अपनी जिंदगी के सारे पन्ने खुलते हुए दिखाई देते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे महसूस होता है कि सच में जो सलोनी कह रही है वो बिल्कुल ठीक है और उसने बहुत ही गलत किया है। उसके बाद यहां पर जो सुनीता आंटी होती है वह भी उसे समझाती है, कहती है कि बेटा हाँ ये तुम्हारी पत्नी सही कह रही है और 2 महीने पहले मैंने इसको चाबी बनवा कर दे दी थी। अब जब मनीष को सब कुछ समझ में आने लगता है तो उसके बाद घर के आंगन में ही वह अपनी पत्नी के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगता है और कहता है कि सलोनी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इसके बाद जो सलोनी होती है वो कहने लगती है कि ठीक है माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगी, लेकिन आज ये बात सभी लोगों के सामने कहो कि तुम आज के बाद मुझ पर कभी भी शक नहीं करोगे और उसके बाद ही मैं इस घर के अंदर जाऊंगी, वरना आज के आज मैं अपने माता पिता के साथ यहां से चली जाऊंगी और जितनी देर वो आएंगे उतनी देर मैं इस घर के बाहर ही खड़ी रहूंगी। इसके बाद यहां पर जो मनीष होता है जब उसे अपना घर टूटता हुआ दिखाई देता है तो वह समझ जाता है कि सलोनी सही कह रही है और उसे इसी तरह से रहना चाहिए। इसके बाद जो मनीष होता है वो कहता है कि ठीक है मैं बिल्कुल भी तुम पर शक नहीं करूंगा और हम लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। इतनी देर में यहाँ पर सलोनी के घर वाले भी आ गए थे और जैसे यहाँ पर सलोनी के माता पिता आते हैं तो मनीष अपनी गलती को छुपाने के लिए सलोनी के माता पिता को अंदर ले जाता है और कहने लगता है कि वो दरअसल आपकी बेटी मंदिर चली गई थी और मुझे कुछ गलत ही लग गया था कि कहीं आपकी बेटी आपके पास तो नहीं चली गई, थोड़ी सी चिंता हो गई थी, इसी वजह से आपको फोन कर दिया। लेकिन खैर छोड़ो, अब आप आ गए हो तो आप घर के अंदर चलो और आराम से आपके लिए चाय पानी बनाते हैं। इसके बाद सलोनी के जो माता पिता होते हैं वह उस घर के अंदर जाते हैं और मनीष और सलोनी दोनों मिलकर उनके लिए अच्छे से चाय पानी बनाते हैं। चाय पानी पीने के बाद वो लोग तो वहां से वापस लौट जाते हैं, लेकिन इसके बाद यहां पर जो मनीष होता है वो पूरी तरह से सुधर जाता है और अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी शक नहीं किया करता है। हालांकि जब भी उसकी पत्नी कभी किसी से बात किया करती तो यहां पर उसके चेहरे पर अलग तरह के भाव आ जाते, लेकिन तभी जो उसकी पत्नी होती है वो कहने लगती है कि मनीष ये मेरा घर है और इस घर को मैं जोड़कर चलाने वाली हूं, इस तरह से मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी और बिल्कुल भी इस बात की चिंता मत करो, मेरे लिए तुम ही पति परमेश्वर हो और तुम ही को मैंने सब कुछ माना है और जिंदगी में कभी भी अगर तुम्हें ऐसी बात सुनने को मिल जाए तो उसके बाद मुझसे कुछ भी कह सकते हो और कुछ भी मेरे साथ कर सकते हो। यहां पर मनीष का जितना भी डर होता है वह पूरी तरह से गायब हो जाता है और आज तक भी वो लोग खुशियों के साथ अपना
अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।